हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका अग्रवाल, आपकी सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू ड्रेस अप योरसेल्फ फॉर द जॉब इंटरव्यू फॉर मेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिचुएशन और इवेंट्स के हिसाब से हमारा ड्रेसिंग स्टाइल अलग अलग होता है। वैसे ही इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मेल को कैसे ड्रेसिंग करना चाहिए, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। बात करें अगर गर्ल्स और बॉयज़ की, तो गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज़ कम स्टाइलिंग करते हैं, उनके पास कम ऑप्शन होते हैं स्टाइलिंग करने के लिए। फिर भी कुछ एक सेक्शन होता है बॉयज़ का जो स्टाइलिंग में बिलीव करता है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बॉयज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि उनके चांसेस ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू में बढ़े, उनका इम्प्रेशन अच्छा पड़े इंटरव्यू में। तो इन सब बातों पे आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मल शर्ट्स एंड पैंट्स यूज़ करने चाहिए इंटरव्यू के लिए बॉयज़ को। फॉर्मल शर्ट्स की इमेज आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरह की शर्ट्स फॉर्मल शर्ट्स में आती हैं। अगर बात करें कलर की, तो जनरली इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइट एंड ब्लू कलर प्रेफर किया जाता है, लेकिन इसके अलावा आप कलर चूज़ कर सकते हैं। बस शर्ट आपकी बहुत ज़्यादा डार्क ब्राइट नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं होनी चाहिए, पार्टी वेयर लुक नहीं होना चाहिए। फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन रहता है शर्ट के लिए, तो आप मार्केट में जाके देख सकते हैं। फॉर्मल शर्ट्स के नाम पे आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, सो आपको इजी हो जाएगा शर्ट को पिक करना कि किस तरह का शर्ट आपको कैरी करना है इंटरव्यू में। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो हमें शर्ट में ध्यान रखने के लिए, वो ये है कि हमारा शर्ट जो है वो प्रॉपरली फिटिंग का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज़ या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप इमेजेस में देख रहे हैं, एक लूज़ शर्ट का इमेज है और एक बहुत ज़्यादा टाइट शर्ट का इमेज है। तो इस तरह का शर्ट आपको कैरी करके नहीं जाना है। आपका जो शर्ट है वो आपको ओपन करके नहीं जाना है फ्रंट से, क्योंकि ये बहुत ही कैजुअल लुक देता है। एक और इमेज देख रहे हैं जहाँ पर शर्ट आपका आउट है, तो शर्ट भी आपको आउट करके नहीं जाना है। हमेशा इंटरव्यू के लिए शर्ट आपको इन करके जाना है। शर्ट के अलावा कुछ लोग टी शर्ट वगैरह प्रेफर करते हैं, वो उसके लिए टोटली नो है। आपको सिर्फ फॉर्मल शर्ट्स पहननी है, शर्ट्स में भी सिर्फ फॉर्मल शर्ट्स पहननी है, एंड टी शर्ट्स वगैरह बिल्कुल भी पहन के नहीं जाना है इंटरव्यू में। ये बहुत ही कैजुअल लुक देता है, तो टी शर्ट टोटली अवॉइड करें। जैसा कि मैंने इमेज में भी क्रॉस कर रखा है कि आपको टी शर्ट पहन के नहीं जाना है इंटरव्यू में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब पैंट्स की। तो फॉर्मल पैंट्स हमको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करने हैं। जैसा कि आप इमेजेस में देख रहे हैं, इस तरह के पैंट्स फॉर्मल पैंट्स में आते हैं। जो बात ध्यान देने की है फॉर्मल पैंट्स में, कि हमारे जो पैंट्स हैं वो फिटिंग के होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज़ या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। पैंट का जो लेंथ है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा कलर की बात करें तो कलर में ब्लैक और ऑफ वाइट या क्रीम कलर के पैंट्स जनरली यूज़ होते हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी आप कॉम्बिनेशन के हिसाब से, आपका जो शर्ट है उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से पैंट को चूज़ कर सकते हैं। अगर पैंट को लेने भी आपको कन्फ्यूजन होता है कुछ, तो आपको मार्केट में फॉर्मल पैंट्स के नाम से बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। पैंट्स के अलावा कुछ लोग जीन्स प्रेफर करते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। आपको जीन्स पहन के नहीं जाना है। आप जैसे कि इमेज में देख रहे हैं, मैंने इसको क्रॉस कर रखा है, रेड मार्क कर रखा है कि आपको जीन्स नहीं पहन के जाना है, आपको सिर्फ फॉर्मल पैंट्स पहन के जाना है इंटरव्यू में। पैंट्स के बाद आते हैं फुटवेयर्स में आपको किस तरह के फुटवेयर्स इंटरव्यू में पहन के जाना चाहिए। तो आपको फॉर्मल शूज़ पहन के जाना चाहिए। इसमें जो कलर्स होते हैं वो ब्लैक एंड ब्राउन यूज़ किए जाते हैं। फॉर्मल शूज़ में भी लेसेस, विदाउट लेसेस, दोनों तरह के ही शूज़ आप पहन के जा सकते हैं। जो ध्यान रखने के लिए है चीज़ है फुटवेयर्स में, वो ये है कि आपको हमेशा आपके फॉर्मल शूज़ पॉलिश करके जाने चाहिए, ताकि आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़े। और दूसरी चीज़ ये कि आपको फ्लोटर, स्लीपर, स्पोर्ट शूज़, इस तरह के फुटवेयर्स बिल्कुल भी पहन के नहीं जाना है इंटरव्यू में। आप ये सारी चीज़ें इमेजेस में देख सकते हैं, जहाँ पर राइट बना हुआ इस तरह के फुटवेयर्स आपको पहन के जाने हैं, और जहाँ क्रॉस का साइन है इस तरह के फुटवेयर्स आपको बिल्कुल भी पहन के नहीं जाने हैं इंटरव्यू में।
तो हम बात करते हैं हेयर स्टाइल की, किस तरह का हेयर स्टाइल बॉयज़ को करना चाहिए इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हेयर स्टाइल में देखा जाता है आजकल के जनरली बॉयज़ बहुत तरह का फैशनेबल हेयर कट करा लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस तरह के फैशनेबल हेयर कट्स करवा के हमको नहीं जाना है। लॉन्ग हेयर्स या पोनी में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है इंटरव्यू में, जैसा कि आप इमेजेस में देख रहे हैं। नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं कि जहाँ पर राइट लगा हुआ है, इस तरह के हेयर्स आपको प्रॉपर करके जाना चाहिए। आपके बाल बिखरे हुए नहीं होना चाहिए, आपके बाल पूरी तरह प्रॉपरली सेट होना चाहिए। अगर कोई हेयर स्टाइल, आपका कुछ हेयर स्टाइल फैशनेबल आपने करा रखा है, तो उसको कैसे आप कवर अप करके जा सकते हैं। तो उसके लिए आप बालों में हेयर ऑयल या हेयर जेल लगा के जाएं और उसको प्रॉपरली सेट करके जाएं। अगर आपके बाल लॉन्ग हैं, थोड़े से बड़े बड़े हैं या अनट्रिम्ड हैं, तो इंटरव्यू के 2 दिन पहले आपको उनको कट करवा के जाना चाहिए। इस तरह का हेयर स्टाइल एक अच्छा इमेज देता है। जब आप प्रॉपरली सेट हेयर स्टाइल में जाते हैं, ये आपके फेस को भी अच्छा लुक देता है और आपका एक अच्छा इम्प्रेशन। हेयर्स के अलावा अगर हम बात करें तो बियर्ड की बात कर सकते हैं। बियर्ड, दाढ़ी मूछें किस तरह की करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू में। तो ऑल द प्रोफेशनल लाइफ में और आपके जॉब रोल में माना जाता है कि अगर आप क्लीन शेव रहते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन देता है। बहुत टाइम से चला आ रहा है कि बॉयज़ को क्लीन शेव रहना है जब भी वो किसी प्रोफेशनल रोल में है। सो इंटरव्यू के लिए भी आप क्लीन शेव में जाते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन देता है। अभी कुछ टाइम से फैशन में बियर्ड है। सो बियर्ड के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ट्रिम्ड बियर्ड में जा सकते हैं। आपकी बियर्ड प्रॉपरली ट्रिम्ड होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए। और जितने भी फैशनेबल टाइप के बियर्ड्स हैं उनको आपको टोटली अवॉइड करना है। लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूँगी तो सबसे बेस्ट है कि आप क्लीन शेव में ही इंटरव्यू में जाएं। ये आपका एक अच्छा इंप्रेशन देता है। अब बात करते हैं एसेसरीज़ की। सो बॉयज़ के लिए स्टार्ट करते हैं वॉच से। सो जब भी आप इंटरव्यू में जाएं तो सिंपल डायल वॉच आपको पहनना है। लेदर या मेटेलिक कोई भी आप पहन सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल या पार्टी वेयर लुक का नहीं होना चाहिए। एक सिंपल लेदर वॉच लीजिए जिसका डायल ब्रॉड हो और इस तरह का वॉच आप कैरी करके जाइए। ये अच्छा प्रेजेंटेशन देता है आपका। सो वॉच के बाद नेक्स्ट जो हम वॉच के बाद अगर बात करेंगे तो हम बेल्ट की करेंगे। तो बेल्ट जो यूज़ करना है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेदर बेल्ट आपको यूज़ करना है। जो भी फ्रेम होता है बेल्ट का या बकल होता है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए। कोई भी फैशनेबल बकल या हैवी बकल आपको यूज़ नहीं करना है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड बेल्ट्स में भी जो आपको यूज़ करना है वो शूज़ की मैचिंग के करने हैं। अगर आप ब्लैक शूज़ प्रेफर कर रहे हैं तो आपको ब्लैक बेल्ट यूज़ करना है। अगर आप ब्राउन शूज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको ब्राउन बेल्ट यूज़ करना है। बेल्ट की बात करते हैं तो टाइज़ की। तो टाइज़ ऑप्शनल है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर आप टाई लगा के जाते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन देती है। टाई में जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने की है वो ये है कि टाई का लेंथ प्रॉपर होना चाहिए। टाई का लेंथ एकदम बेल्ट तक होना चाहिए, उससे शॉर्ट नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का फैशनेबल टाई आपको यूज़ नहीं करना है। टाई की नॉट, जो नॉर्मल टाई की नॉट होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। आपके टाई का लुक फॉर्मल होना चाहिए, ना कि फैशनेबल या किसी अदर फॉर्म का टाई का लुक होना चाहिए। कलर की अगर हम बात करें टाइज में तो जनरली ब्लैक और ब्लू टाई यूज़ किए जाते हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टाई में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि टाई का कलर प्रॉपर मैचिंग का हो एंड बहुत शाइनी या बहुत ज़्यादा प्रिंटेड या बहुत ज़्यादा ब्रॉड टाई आपको यूज़ नहीं करना है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसेसरीज में एक और चीज़ है जो बॉयज़ ध्यान रख सकते हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह का डॉक्यूमेंट फोल्डर या फाइल्स हमको लेके जानी जिसमें हम सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपरली अरेंज करके लेके जा सकें। इसके साथ अगर हम एक बैग कैरी कर लेते हैं, कैरी बैग रख लेते हैं इन फोल्डर्स और फाइल्स को रखने के लिए, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज इस तरह की फाइल्स आप लेके जाएं जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अरेंज्ड हों।
नेक्स्ट जो हमारा है कि क्या चीज़ें हमको इंटरव्यू में करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारा इम्प्रेशन अच्छा पड़े। तो कुछ चीज़ें हैं जो बॉयज़ को ध्यान रखने के लिए ज़रूरी हैं। उसमें से पहला चीज़ है कि किसी तरह का पियर्सिंग या टैटू वगैरह अगर उन्होंने बॉडी में करवाया है तो उसको हाइड करके जाएं या अवॉइड करें इंटरव्यू के टाइम पे। दूसरी चीज़ ये है कि बैंगल्स या कड़ा या फिर कुछ तरह की माला जो कुछ बॉयज़ यूज़ करते हैं फैशन के तौर पे, वो टोटली अवॉइड करना है आपको इंटरव्यू के टाइम पे। प्रॉपरली फॉर्मल ड्रेस में जाना है क्योंकि आपका इमेज जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और सिंसियर दिखेगा उतने ही आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं इंटरव्यू में। इसके अलावा कुछ चीज़ें कॉमन है जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ही हैं जिनको उनको ध्यान में रखना है इंटरव्यू में। जैसे कि उनके कपड़े जो है प्रॉपरली प्रेस्ड और क्लीन होने चाहिए, कपड़ों का कलर फेडेड नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का परफ्यूम आप यूज़ कर रहे हैं वो परफ्यूम बहुत ज़्यादा लाउड ही नहीं होना चाहिए, सामने वाले को परेशान करने वाला नहीं होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ही कॉमन है और अगर इस तरह की चीज़ों को वो फॉलो करते हैं तो उनके चांसेस ऑफ सिलेक्शन इन इंटरव्यू में बढ़ जाते हैं। सो होपफुली आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर and thank you so much.